मुसलमानों, अपने बच्चों को बताना कि 86 साल का बुढ़ा आयतुल्ला खामनी जंग शुरू होते ही लुढ़क गया। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। गंगा नदी के बीच रोजा इफ्तार हुआ है। इफ्तार के बाद नदी में फेंका गया है नॉनवेज खाना। गंगा में नाव पर आयोजित की गई इफ्तार पार्टी और इफ्तार पार्टी के बाद जो बचा हुआ नॉनवेज खाना था, नॉनवेज सामान था, उसे गंगा जी में ही फेंक दिया गया। गंगा का अपमान करने पर अब केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। अब इन लोगों ने सोच लिया कि वाराणसी में हमारे गंगा मैया के ऊपर नाव में बैठकर ये लोग इफ्तार मनाएंगे और इफ्तार मनाने के बाद जो नॉन वेज फूड बच जाएगा उसको गंगा के भीतर फेंक देंगे। और ये क्राइम करने के बाद तुम सोच रहे हो बच जाओगे, भूल जा रहे हो कि ये मेरा शहर है, वाराणसी है, बाबा का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इन 14 बहुत ज्यादा ही मासूम दिखने वाले चेहरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनकी असली मासूमियत नजर आएगी सामने में पुलिस के। जिन गंगा के पानी को हम पवित्रों में से सबसे पवित्र मानते हैं, मृत्यु के पश्चात हम अपनी अस्थियां वहीं विसर्जित करते हैं। न जाने पूरे भारतवर्ष से हमारे कितने ही पूर्वज गंगा माँ के जल में उतर कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र हो गए। उस गंगा माँ के साथ कुकृत्य नहीं बेटे बर्दाश्त कर लायक। पर ये अपनी पटरी पे चलेगी क्या? अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में है। मैनू माफ करी मां मेरी। आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जब आप कह रहे थे मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। हर किसी को पहचाना मुझे? नहीं। बहुत बार हार चुका हूँ, अभी और भी हारूंगा। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, সাল ফারসি को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना। क्या? ये क्या बक रहे हो? आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजुए का दिल में है। पूरे बंगाल को निकल गए। आना हुआ ग्रेड में लाया गया हम लोग को बोल के 300 रुपए दिहाड़ी पे लेकर के आया गया हम लोगों को। आप लोगों को 300 रुपए दिहाड़ी में लेके? हाँ। तो बस 300 रुपए मिलेंगे? हाँ, सिर्फ 300 रुपए मिले सबको। कितने लोग आए हो? आए करीब 32-30 लोग आए हैं। 300 रुपए में बुलाया गया आप लोग को? हाँ। तो कुछ पानी खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बात नहीं है। देखिए 300 रुपए में बुलाया गया है यहाँ कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की रैली में हम अभी हैं। देखिए कोई ये ना बोल दे फेक है, झूठ है। झंडे आपको नजर आ रहे होंगे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। केशव जायसवाल। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसे आना हुआ? सही है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे आना हुआ? आगे देश बचाने के लिए आया है। अच्छा बचा लो, बचा लो। सपा नेता के रिजॉर्ट पर छापेमारी। सपा नेता सोनू कनौजिया के रिजॉर्ट पर छापेमारी। 65 खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 9 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए गए हैं। छापेमारी में आप जान लीजिए कि छोटे 14 सिलेंडर्स हैं जिन्हें बरामद किया गया है। सपा नेता की पत्नी की गैस एजेंसी है ये।
अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है और लगभग 2,500 रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। देखो, ईद से पहले अपने को ईद का तोहफा मिला रेवंत रेड्डी अन्ना की तरफ से। पैकेजिंग तो ज़बरदस्त है। इसमें 3 पैकेट आए, कुर्ता पैजामे का, साड़ी का, शर्ट शलवार का। साड़ी भी ज़बरदस्त है, मगर पट्टू साड़ी है, अपने लोग नहीं पहनते, पर अच्छी है कोशिश। कुर्ता पैजामा भी वाइट, शर्ट शलवार भी अच्छा है। मैं तो इसको सिलाने वाली हूँ। देखो, और किस किस के घर में आए तोहफा। थैंक यू रेवंत रेड्डी अन्ना। में शॉर्टेज नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास गैस आ रहा है, सभी को गैस पहुंचा रही है। और लोगों ने जो अफवाहें फैला रखी हैं, ये अफवाहें गलत हैं, क्योंकि जैसे जैसे बुकिंग हो रही है हम सभी को गैस देने में सक्षम है। लोगों को हम करीब 40-50 लोगों को मैं अकेला सिलेंडर बांट दूँ। पहले भी इतने लोगों को बांटता नहीं। ये गलत अफवाहें फैला रखी है कि गैस नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्टॉक है। जैसे हमारी गैस आ रही थी उसी प्रकार। शिरडी में प्रसाद के 2 लड्डू देते थे, अब सिलेंडर नहीं है तो 1 लड्डू देने लगे हैं। और जो प्रसाद की थाली है वो भी उसमें कटौती की। घर छोड़ के भागा, जवानी में बहू ने छोड़ के भाग गया, छोड़ के भागा, और अब पूरा तेज छोड़ के भाग जाएगा। और अब बताओ कमेंट में कौन है वो? 13 साल की उम्र में घर छोड़ के भागी, पुलिस पकड़ के लाई, ये फिर से भागी, पुलिस फिर से पकड़ के लाई तो ये प्रेग्नेंट होके आई। घर वालों ने शर्मिंदा होके इसकी शादी कर दी, धक्के मार के घर से निकाल दिया। इसके पति ने भी तंग आके इसको लात मारी तो ये वो घर छोड़ के भागी। फिर इसने मुल्ले पति का इंतजाम किया, उसने भी इसको लात मारी, ये वहाँ से भागी। फिर इसने तख्त पे नाचना शुरू किया, 2-2 रुपए की टिकट लगा के, वहाँ इसको लात पड़ी, ये वहाँ से भागी। अब ये काम चलाने के लिए बैंकॉक भागेगी। तो अब बताओ चमचो, कौन है वो? तू है ऐसे लोगों पे। In India, it was huge after I said I want to do run dog. I didn't realize. भाई मैं कुछ नहीं कह रही, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि इतनी शॉर्टेज है या सिर्फ नैरेटिव पुश किया जा रहा है। कर्नाटका के मैसूर में एक रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था, वराकोडू जात्रे, जहां पे हजारों लोगों का खाना बन रहा था। लोगों को लगता है एलपीजी सिलेंडर्स की कमी है, तभी वहां के सीएम सिद्धारमैया सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को कॉल लगाते हैं और एलपीजी सिलेंडर का पूरा ट्रक ही अरेंज कर देते हैं। ना कोई शॉर्टेज, ना कोई वेटिंग, ना कोई प्राइस, सीधा एक ट्रक ही अरेंज कर दिया जाता है। यही सिद्धारमैया पहले बयान देते हैं कि एलपीजी की बहुत शॉर्टेज चल रही है और वही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पूरा एलपीजी सिलेंडर का ट्रक ही अरेंज कर देते हैं। एलपीजी शॉर्टेज है पर इतनी भी नहीं जितनी हाइप क्रिएट करी जा रही है। सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है, आम आदमी को वेट कराया जा रहा है, लेकिन जब इन लोगों को जरूरत है तो सब कुछ अवेलेबल है। और ये लोग सिर्फ आम जनता में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की सप्लाई तो इनके हिसाब से ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए पार्लियामेंट के आगे चूल्हे लेके बैठे हैं। इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं हेल्दी हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं थोड़ा गोरा हूं तो मोदी जी की वजह से, रूबिका हमारी बहन इस देश की सबसे बड़ी एंकर है मोदी जी की वजह से, इस देश में जो भी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं मोदी जी की वजह से, लेकिन लखनऊ के केजीएमयू में मरीजों को 4 रोटी, आप हार रहे हैं मोदी जी की वजह से, आपके चेहरे की का रंग उड़ गया है मोदी जी की वजह से, प्लीज आपका गला सूखा जा रहा है मोदी जी की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ रहे शिवालिक को देखकर आप गदगद नहीं हो पा रहे हैं मोदी जी की वजह से। कांग्रेस तो माननीय सभापति महोदय आपदा में अवसर ढूंढती है। उस समय लगा के अभी मजा आ जाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, मोदी जी को घेर लेंगे, कुछ नहीं हुआ।
अब ये मिडिल ईस्ट के चक्कर में घेरने, इनको इससे मतलब थोड़ी कि गैस मिले जनता को कि नहीं मिले, इनको तो लगता बस मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, मजा आ गया यार, बोले गैस नहीं मिल रही है। इस मानसिकता में काम करने वाले लोग इतना गंदा है, ये किसी की इज्जत, माँ बहन की किसी की इज्जत है ही नहीं। हम लोग नीम का पत्ता कड़वा है और राहुल भड़ुआ है। देखिए, ये है विचारधारा की पार्टी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। गलत कर रहे हैं मोदी साहब हमारे संग में, क्या करें? अबे क्या गलत हो रहा तुम लोगों के साथ? तुम्हारे मोदी साहब गलत कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के संग में। मोदी साहब गलत कर रहे हैं तुम लोगों के साथ? हाँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? मोदी साहब तो तुम लोगों पर मेहरबान हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जो ताड़ू। देखो, मोदी साहब हमारे ऊपर मेहरबान होते तो फिर हमारा धंधा क्यों बंद करवाते? धंधा क्यों बंद करवाते? हाँ। देखो, एक तरफ तो मोदी साहब कहते हैं कि आपदा में अवसर का मौका तलाशिए, तो अब हमारे अब्बा के खामनी के मुल्क में ईरान में और इजराइल में और जंग छिड़ी है, तो हमने आपदा में अवसर का फायदा उठाया और भारत में अपना नया धंधा शुरू किया हमने, सिलेंडर जिहाद का। सिलेंडर जिहाद का? हाँ। तो अब मोदी साहब से ये भी नहीं देखा जा रहा, जगह जगह हमारे ईमान वाले भाइयों के घर पर छापा पड़वा रहे हैं और जगह जगह से पूरे सिलेंडर उठवा रहे हैं। हमारे हापुड़ में नमाजवादी नेता अब्दुल के घर से 100 सिलेंडर उठवा लिए, और बिहार में एक हमारा ईमान वाला भाई था, उसके घर से 200-300 सिलेंडर उठवा लिए, और झांसी में पूरा हमारा स्टॉक पकड़ा गया है 1200 सिलेंडर का, वो पूरा उठवा लिया। हमारा पूरा ईमान वाले भाइयों का ग्रुप पकड़ लिया पुलिस ने। मोदी साहब चाहते नहीं कि हम तरक्की कर जाएं। तो ऐसे तरक्की करोगे? गैस तो मिल नहीं रही आजकल। तुम काफिर हो, तुम तो भोले भाले हो। तुमको जैसे हमारी पार्टी बहका देती है वैसे तुम मान लेते हो। अगर गैस नहीं मिल रही होती तो फिर मिल ही नहीं रही होती। अब 1700, 1800, 1900 में सिलेंडर कैसे मिल दिया? फिर यही तो हमारा धंधा था, काला बाजारी का। मोदी साहब बंद करवा रहे हैं, बहुत गलत करवा रहे हैं। हम इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। जोगे तारू हम क्या बताएं? जोगी बाबा की पुल से, और हमारा पछवाड़ा भी, अगर हम आवाज उठाएंगे ना तो हमारा पछवाड़ा भी सिलेंडर की तरह लाल कर देगी। बड़ा हरामी हो। के वाराणसी में इन 14 जिहादी मुसलमानों ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा नदी के बीच में चिकन मटन बिरयानी खाकर इफ्तार पार्टी की और अपनी झूठी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। और इस सब का वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला, ताकि हिंदुओं को ये बता सके कि तुम काफिर हिंदू भाईचारे की भांग चाटते रहो, लेकिन हम तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि हम तुम्हें, तुम्हारे देश को और तुम्हारे धर्म को बर्बाद कर देंगे। हालांकि योगी जी की पुलिस ने इन जिहादियों को गिरफ्तार करके इनके रोजे खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में इन जिहादियों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? ये हिम्मत मिलती है ऐसे टूचिए किस्म के सेकुलर हिंदुओं से। आपका क्या नाम है? आपका? मनवीर अंसारी। आप? देवंजन खान। बिदुल बेगम। हर्षिता। आगे क्या था? कुरैशी। हर्षिता। मोहम्मद बिन गुप्ता। आपका नाम क्या है? ख्याति बेगम। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा देश और धर्म कितने बड़े खतरे में है। जहां एक तरफ जिहादी हिंदुओं को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वहीं सेक्युलर हिंदू झूठी बिरयानी चाटने के लिए अपना बाप तक बदल रहे हैं। सरकार इन जिहादियों से हमारे देश को बचाने के लिए कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ऐसे सेक्युलर टूचियों से हमारे देश को बचाने के लिए कार्रवाई कौन करेगा? विचार अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम।